नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। बिहार लोकल वार्डेन एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश संगठन महामंत्री मोहम्मद असजद आलम ने पटना के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार नगर निकाय के कर्मचारियों की बात नहीं मान रही है, हमें विवश होकर सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्थानांतरण एवं वेतन आयोग को लेकर सरकार टाल मटोल कर रही है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सातवां वेतन पुनरीक्षण नगर निकाय कर्मी को दिया जाए। सरकार आज 2016 में सातवां वेतन राज्य सरकार के कर्मी को लागू किया गया, लेकिन नगर 2016 से लेकर 2025 चल रहा है। ये इतने दिनों की अवधि बीत जाने के बाद आज आठवां वेतन राज्य सरकार के कर्मी को कैसे लागू होगा, उस पर तैयारी सरकार कर रही है, भारत सरकार। लेकिन नगर निकाय के कर्मी आज भी 90% नगर निकाय में सातवां वेतन नहीं मिला है। और इसमें सरकार एक नया दांवपेच क्या लगा दिया है कि अब इसका सत्यापन जिला नगर विकास विभाग से कराने के बाद दिया जाएगा। नगर विकास सरकार का गाइडलाइन है कि वेतन का सत्यापन जो मुफस्सिल का कर्मचारी है, जो अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, जिला, सबका वेतन का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी करता है। फिर नगर निकाय में काम करने वाले जो कमजोर, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित वर्ग के कर्मी हैं, वो अपना सत्यापन कराने के लिए सरकार के पास क्यों आएंगे? और उसमें कर्मियों को बहुत भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें भी सरकार के द्वारा जो है, इसमें नगर विकास को 25,000 रुपया फाइन भी भरना पड़ा हाईकोर्ट में। यह जजमेंट डबल बेंच में एमजेसी किए हाईकोर्ट में। अवमाननावाद के बाद प्रधान सचिव को फाइन 20,000 रुपया, 10,000 2 बार, एक बार 5,000, यह राशि उन्होंने, पिटिशनर हम ही थे उस केस में, मेरे खाते में वो पैसा जमा किया गया और सातवां वेतन लागू हुआ। लेकिन उसके बाद भी अभी उस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया सातवां वेतन देने का, लेकिन कोर्ट की बात को भी सरकार अवहेलना कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उसमें एक पेंच लगा दिया कि अब इसका सत्यापन नगर विकास से आके करवाइए, उसके बाद आप वेतन लीजिए। अभी कौन सा वेतन मिल रहा है? अभी हम लोग को छठा वेतन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे नगर निकाय जहाँ पांचवा वेतन मिल रहा है। कितने कर्मी होंगे टोटल? हम लोग करीब 22,000 कर्मी हैं पूरे बिहार में। और दूसरा मांग ये है, जो दैनिक मजदूरी पर काम कर रहा है, जो संविदा पर काम कर रहा है, जो आउटसोर्सिंग पर काम कर रहा है, उसके सेवा नियमितीकरण का, श्रम संसाधन विभाग का जो रूल है न्यूनतम मजदूरी का, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उस पर सरकार का स्पष्ट निर्देश जो है नहीं जारी किया जा रहा है। तीसरा मांग यह है कि जो विधवा, नगर निकाय में पारिवारिक पेंशन जिनको मिल रहा था, उनके पारिवारिक पेंशन में अनावश्यक रूप से उनको प्रताड़ित करने के लिए उनके कुछ नगर निकाय में पारिवारिक पेंशन को बंद कर दिया गया है। जबकि मेरे पास में नगर विकास का एक चिट्ठी भी है। और बिहार नगर पालिका कर्मचारी एवं अधिकारी पेंशन नियमावली 1986 जो बनाया गया, जिसे 1/4/87 से प्रभावी किया गया, हमारे टोटल 7 सूत्री मांगे हैं। 7 सूत्री मांगे हैं। और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ नगर निकाय के कर्मियों, अधिकारियों पर हो रहे उपेक्षापूर्ण नीति, उदासीन रवैया के खिलाफ, नगर विकास विभाग के खिलाफ हम लोग जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोगों को जो मुख्य मांग है, उस मांग को लेकर कई बार सरकार से वार्ता हुआ, लेकिन सरकार से वार्ता होने के बाद सरकार कभी भी उस वार्ता के बाद कोई पत्र जो है हम लोगों को, महासंघ को नहीं दिया कि हाँ ये कमेटी बना करके इसका समाधान का रास्ता निकालते हैं। बशर्ते इनसे प्रताड़ित, पीड़ित होकर के हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया। हाईकोर्ट में डबल बेंच में ऑर्डर भी हुआ
कि यह सारा अधिकार जो सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यह अधिकार नगर निकाय को वापस दी जाती है। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और हाल में भी पिछले महीना भी नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव से वार्ता हुआ। उस वार्ता में भी वार्ता सकारात्मक पूर्ण बात रहा। जब भी समस्या लेकर के सरकार के पास में जाते हैं तो सरकार कहती है कि नगर निकाय सक्षम है, और जब नगर निकाय में आते हैं तो नगर निकाय में जब तक अधिकारी सारी बात को समझते हैं, यहाँ ये कर्मी का समस्या का समाधान करना है और उस और सारे नगर पालिका एक्ट को राज्य के सरकार के द्वारा निर्गत अध्यादेशों को संकलन को समझने में उनको समय लगता है, तब तक में सरकार 3 महीना पर पदाधिकारी का ट्रांसफर भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विशेष परिस्थिति में 2 साल पर ट्रांसफर किया जाए। सरकार के चीफ सेक्रेटरी का हाल में पत्र निर्गत हुआ है। उन्होंने चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें जो पदाधिकारी उसमें प्रतिनियुक्त हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए। निर्वाचन आयोग से एक गजट प्रकाशित हुआ, उसमें नगर निकाय के बहुत सारे पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं और हम लोगों ने पदाधिकारियों से बात करके कर्मियों के समस्या का समाधान का बात रखा था। कर्मी के समस्या के समाधान का विचार पहल सकारात्मक पहल अधिकारियों की ओर से की जा रही थी। इसी बीच सरकार के द्वारा 126 अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस ट्रांसफर के खिलाफ में भी माननीय उच्च न्यायालय पटना में यह मुकदमा दायर किया गया है और इसका जो है सुनवाई बहुत जल्द होना है। इसको लेकर के एक दाऊद नगर के भी कार्यपालक पदाधिकारी भी केस किए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा उनको स्टे भी दे दिया गया है और स्टे देने के बाद 4 सप्ताह के अंदर हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ उसी चिट्ठी में इतनी जल्दीबाजी सरकार को थी ट्रांसफर में कि 30 तारीख को ही सरकार ने निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना था कि अभी किसी का ट्रांसफर नहीं करना है, और 30 तारीख को ही सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश निकाल दिया। अब कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ? कर्मी का समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे नगर निकाय कर्मियों को इस हरधर्मी सरकार से नगर निकाय कर्मियों को मुक्ति मिलेगी, नगर निकाय का खोया हुआ अधिकार वापस मिलेगा? इसी को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत जल्द जन आंदोलन पटना के सड़कों पर पूरे राज्य भर के कर्मी आंदोलन करने के लिए उग्र होंगे। हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कर्मियों से जो वार्ता हुआ है उस वार्ता पर अमल करें और यह जो स्थानांतरण आदेश है गलत ढंग से जो किया